तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन कर दिया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आ रही है। केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर कमेटी का ये गठन किया गया है। इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी, केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। तो लोगों की राय लेगी चुनाव पर गठित कमेटी। ये इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इसका जो गठन है वो किया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो भारत में एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन का क्या असर होगा, ये भी समझने वाली बात है। तो आपको बता दें, संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से ही सियासी गलियारों में चर्चा का आलम शुरू हो गया है। इसकी एक बड़ी वजह संभावित वन नेशन वन इलेक्शन बिल को भी माना जा रहा है। और इस बीच इस समिति का जो गठन है वो यहां पर किया जाना बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। लोगों की राय लेगी ये चुनाव पर गठित कमेटी। तो एक देश एक चुनाव पर कमेटी का ये गठन कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो भारत में एक साथ लोकसभा विधानसभा चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर इसका क्या असर होगा, ये भी यहां पर समझने वाली बात है। और इस कमेटी का गठन यहां पर किया गया है। तो केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष होंगे। ये बड़ी खबर, लोगों की राय लेगी चुनाव पर गठित कमेटी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन कर दिया है जो कि लोगों की राय इस पर लेगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे। लोगों की राय लेगी चुनाव पर गठित ये कमेटी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक देश एक चुनाव पर कमेटी का गठन किया गया है। केंद्र सरकार ने कमेटी का गठन किया है। मोदी सरकार का ये मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब यह है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएंगे। आजादी के बाद कुछ सालों तक लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ ही होते थे, लेकिन बाद में समय से पहले विधानसभा भंग होने और सरकार गिरने के कारण ये परंपरा टूट गई थी। अब सीधा सा सवाल ये है कि इस वन नेशन वन इलेक्शन बिल लागू करने के नफा और नुकसान क्या होंगे। तो केंद्र सरकार ने वैसे ही आपको बता दें कि 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। वजह है कि इस दौरान मोदी सरकार संसद में एक देश एक चुनाव बिल लेकर आ सकती है। संसद का विशेष सत्र बुलाने के इस फैसले से विपक्ष जरूर भड़क गया है, लेकिन ये एक देश एक चुनाव है क्या, ये समझना होगा, जिस पर हंगामा मचा हुआ है और पूरा जो विपक्ष है वो एकजुट है। तो एक देश एक चुनाव का सीधा सा मतलब यह है कि देश में होने वाले सारे चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। स्पर्श शर्मा संवाददाता हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर यह बड़ी अपडेट जो आई है कि कमेटी का गठन, वो कमेटी जो कि लोगों से लोगों की राय लेगी, और इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं पूर्व राष्ट्रपति। देखिए, बिल्कुल पार्लियामेंट का एक स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 से 22 सितंबर तक, और उसमें ये जानकारी है कि केंद्र सरकार ये बड़ा जो कदम है वो उठाती हुई नजर आ सकती है, जहां पर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिलती हुई नजर आ सकती है। उसी संदर्भ में आज सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि एक नोटिफिकेशन जो है वो आज जारी अब से कुछ ही देर में होता हुआ नजर आएगा, और वो नोटिफिकेशन वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक कमेटी बनाई जाएगी, और उस कमेटी के अध्यक्ष देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो होते हुए नजर आएंगे। ये कमेटी जो है एक विस्तृत चर्चा जो है करती हुई नजर आएगी। इसे तभी तमाम पहलुओं पर जो है देखती हुई नजर आएगी कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर किस तरह की जो चीजें हैं वो देखने को मिलती हुई नजर आएगी, क्या चुनौतियां हैं, किस तरीके से विपक्षी पार्टियों का रुख है,
जो लोग इसको लेकर सुझाव देना चाहते हैं वो इस कमेटी के पास आकर सुझाव देते हुए नजर आ सकते हैं। तो ऐसे में एक बड़ी डेवलपमेंट है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सीधे तौर पर, जहां पर ये माना जा रहा है कि आने वाले जो पार्लियामेंट सेशन है वहां पर केंद्र सरकार जो है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक बिल जो है सीधे तौर पर लाती हुई नजर आ सकती है। जी बिल्कुल। हालांकि स्पर्श इसको लेकर विपक्ष का क्या रुख रहता है ये भी यहां पर देखने और समझने वाली बात होगी, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का जो परंपरा है ये पहले भी हुआ करती थी, लेकिन उस दौरान कई विधानसभाएं पहले ही भंग हो जाती थी, इस वजह से परंपरा टूटी। लेकिन अब प्रधानमंत्री का ये बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक जो है वो माना जा रहा है। देखिए, केंद्र सरकार हमेशा बड़े डिसीजन लेने के लिए जानी जाती है। हमने देखा जीएसटी किस तरीके से लाया गया था, इसी तरीके से तमाम बड़े डिसीजन जो है वो देखने को मिलते हुए नजर आते हैं। और जब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जैसी खबर आती है, विपक्षी नेताओं ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया, बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया। साफ तौर पर उनका यह कहना है कि इंडिया गठबंधन की चूंकि बैठक होती हुई नजर आ रही है 2 दिवसीय, उसी को काउंटर करने के लिए ये जो एक बड़ी खबर है वो बीजेपी की तरफ से जो है कहीं ना कहीं लाई गई है, जहां पर अचानक से जो है जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन है वो बुला लिया जाता है। उसके साथ साथ विपक्षी पार्टियां ये भी कह रही हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कई प्रकार की चीजें जो है वो देखने को मिलती हुई नजर आती है। चर्चा कहीं ना कहीं होनी चाहिए, संवैधानिक ढांचे पर एक तरीके से प्रहार जो है वो आज जो है देखने को मिलता हुआ जो है। आप बने रहिए, कई बयान हमारे सामने आ रहे हैं इसको लेकर, फिलहाल वो सुनते हैं। तो आप क्या करेंगे, ये संभव नहीं है। प्रधानमंत्री किस तरीके से करेंगे उसका ब्लूप्रिंट सामने आना चाहिए, विपक्ष के साथ बैठ के बात करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री ने, भारत सरकार ने इस मामले में क्या सोच रखा है। ये कोई सस्पेंस पैदा करने की बात नहीं है कि रात को 8 बजे आप आए और आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया। आप रात को 8 बजे आए और आपने कोविड के सारे देश को बंद कर दिया। प्रधानमंत्री की आदत हो गई है कि वो देश को सस्पेंस देना चाहते हैं। ये लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं है, ये तो तानाशाही है। सर, यूनियन गवर्नमेंट ने थर्सडे को इन्फॉर्म किया सुप्रीम कोर्ट को कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं JNK में। देखिए, इन हलफनामों का, एफिडेविट का कोई मतलब नहीं है। ये सरकार देश को भी गुमराह करती है और सुप्रीम कोर्ट को भी करती है। आप कब कराएंगे इलेक्शन, आपने क्यों नहीं लिखा? ये कहना कि हम तैयार हैं, इस जुमले का क्या मतलब है? आप 2 साल के बाद कराएंगे, 6 महीने के बाद कराएंगे, आपने यूनियन टेरिटरी क्यों बनाया है? और स्पर्श संवाददाता हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। स्पर्श, क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस नेताओं के भी जो बयान है वो सामने आ रहे हैं, और सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह जो उठाया जा रहा है वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान तो कर दिया, सस्पेंस में रखने की आदत हो गई है, और साथ ही कहा जा रहा है कि अगर ऐसी व्यवस्था आप करने जा रहे हो तो क्या आपके पास कोई ब्लूप्रिंट है इसका? देखिए, बिल्कुल ये जो है समझने वाली बात होगी। इसके पीछे तर्क और वितर्क दोनों देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तर्क ये है कि जब इस तरीके से अलग अलग इलेक्शन देखने को मिलते हुए नजर आते हैं तो उसमें एक बड़ा खर्चा देखने को मिलता हुआ नजर आता है। मसलन 2019 के चुनाव की हम बात कर लेते हैं लोकसभा की, तो लगभग 60,000 करोड़ रुपए का खर्चा देखने को मिलता हुआ नजर आया था। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो उस खर्चे पर कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिलती हुई नजर आएगी। दूसरा तर्क जो दिया जाता है वो कि एक प्रशासनिक सुधार कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आएगा। जो भी नीतियां बनती हुई नजर आएंगी वो पूरे देश के हिसाब से बनती हुई नजर आएंगी, और उनको इंप्लीमेंट करने में जो है कहीं ना कहीं आसानी जो है देखने को मिलती हुई जो है नजर आएगी। ये दूसरा तर्क जो है दिया जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कई इसी प्रकार के जो तर्क हैं वो सीधे तौर पर देखने को मिलते नजर आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों का अपना तर्क जो है देखने को मिलता हुआ नजर आता है। वो कहती है कि उसके साथ साथ रीजनल पार्टियां भी अपने तर्क देती हैं। उसमें कहा जाता है कि अगर एक देश एक चुनाव होगा तो कहीं ना कहीं जो रीजनल मसले होते हैं, जो राज्यों के मसले होते हैं, वो कहीं छोटे ना पड़ जाए, बल्कि देश के मसले जो है उभर कर सामने आ जाए, और रीजनल पार्टियों के लिए खतरा कहीं ना कहीं देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है। तो ये सभी अपने तर्क वितर्क जो है देते हुए जो है सीधे तौर पर नजर आते हैं। लेकिन अगर एक देश एक चुनाव होता हुआ नजर आएगा तो सभी लोगों के पास अपने अपने तर्क है। लेकिन वही
जो कमेटी आज जो है अब से कुछ ही देर बाद जिसका नोटिफिकेशन जारी होता हुआ नजर आ सकता है, वो जो है इसलिए ही बनाई जाएगी कि वो किस तरीके की चुनौतियां जो है एक देश एक चुनाव कराने में जो है देखने को मिलती हुई नजर आएंगी, विपक्षी पार्टियों के किस तरीके के सुझाव है, आम जनता के किस तरीके के सुझाव देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, और उसके बाद एक कहीं ना कहीं एक खाका तैयार किया जाएगा कि एक देश एक चुनाव को लेकर किस तरीके से ब्लूप्रिंट जो है वो देखने को मिलता नजर आता है, किस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को जो है मनाया जाता है और किस तरीके से चुनाव क्या वाकई जो है एक देश एक चुनाव जो है देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल स्पर्श, लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या क्या चुनौतियां जो हैं इस बीच आती है अगर इस तरीके से व्यवस्था यहाँ पर की जाती है, वन नेशन वन इलेक्शन की अगर व्यवस्था की जाती है, तो यहाँ पर सवाल यह है कि एक तरफ इससे फायदा तो होगा, लेकिन इससे कितना नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब ये भी चीजें निकलकर सामने आ रही है कि अगर ये व्यवस्था लागू होती है तो हो सकता है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों में इस तरीके का मतभेद, और एक ये भी आशंका लगाई जा रही है कि इस तरीके से अगर चुनाव हो सकता है तो शायद हो जाए कि पूरे देश में ही एक ही पार्टी की सरकार यहां पर बन जाए। और देखिए बिल्कुल तमाम लोगों के मन में संशय है अभी कि किस तरीके से अगर वाकई पार्लियामेंट सेशन में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बिल लाया जाता है तो उसकी रूपरेखा किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आएगी। और वन नेशन वन इलेक्शन का एक फायदा जो हमें समझ आता है वो ये भी होता हुआ नजर आएगा कि अभी जो अलग अलग चुनाव होते हैं उसमें मतदाता जो है बढ़ चढ़कर बाहर जो है निकलकर सामने नहीं आते हैं, लेकिन अगर पूरे देश में एक चुनाव होगा तो उसमें मतदाताओं की जो संख्या है वो भी जो है सीधे तौर पर बढ़ती हुई नजर आएगी, काम एक साथ जो है कहीं ना कहीं देखने को मिलते हुए नजर आएंगे, तो ये भी एक फायदा होता है। लेकिन चूंकि क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, उसके साथ साथ जो विपक्ष है उसका अपना जो है तर्क देखने को मिलता हुआ जो है नजर आता है, तो वो अपने अपने तरीके से बात रखता है कि संवैधानिक जो ढांचा है उसको कमजोर कहीं ना कहीं जो है होता हुआ नजर आ सकता है, प्रहार करने की कोशिश होती हुई नजर आती है। राष्ट्रीय मसले अलग होते हैं, जो क्षेत्रीय मसले वो अलग होते हैं, जो अलग अलग विधानसभाएं होती है उनकी व्यवस्थाएं अलग अलग होती हैं, तो ये तमाम चीजें जो है किस तरीके से जो है सॉल्व कर ली जाएंगी, रूपरेखा किस तरीके से बना ली जाएगी, उसके बाद जो है कहीं ना कहीं तमाम जो पार्टीज है वो खुलकर बोलने के लिए तैयार है। लेकिन फिलहाल अभी तक जो समझ आ रहा है वो ये कि एक तरीके से विरोध भी किया जा रहा है और दूसरी तरफ से जो है इंतजार भी किया जा रहा है कि अगर वाकई वन नेशन वन इलेक्शन होता नजर आएगा तो उसकी रूपरेखा किस तरीके से देखने को मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन स्पर्श बहुत जरूरी है कि अगर ये व्यवस्था की जाएगी तो इससे पहले संविधान में संशोधन करना होगा, और संविधान में संशोधन करने का मतलब है कि संविधान संशोधन विधेयक को पहले देश के 15 जो विधानसभाएं हैं वहां से पारित करवाना होगा, उसके बाद पूरी प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी। देखिए बिल्कुल जो संविधान में संशोधन की बात है, चूंकि हम जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में बीजेपी की सरकार देखने को मिलती हुई नजर आती है, ज्यादातर राज्यों में अभी भी जो है बीजेपी की सरकार है। अगर ऐसे में अगर ये वाकई लाया जाता है तो वहाँ ऐसा कोई बड़ी अड़चन जो है बीजेपी के सामने जो है देखने को नहीं मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि क्या आने वाले समय में जो 5 राज्यों में चुनाव है क्या उनके साथ ये होता हुआ नजर आएगा, या फिर जो 5 राज्यों के चुनाव हैं वो जो है थोड़े से आगे पीछे होते नजर आएंगे। यानी इफ एंड बट अभी बहुत सारे देखने को मिलते हुए जो है नजर आ रहे हैं। लेकिन चूंकि अब मॉनसून सेशन जो है कॉल कर लिया गया, स्पेशल सेशन, उसमें ना केवल वन नेशन वन इलेक्शन बल्कि यूसीसी की बात करें, महिला आरक्षण की बात करें, ये तमाम ऐसी चीजें कही जा रही है कि होते हुए जो है नजर आ सकती है। तो ऐसे में एक बड़ी डेवलपमेंट है, पार्लियामेंट सेशन को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं और सभी अभी जो है फूक फूक कर कदम जो है रखते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ जो बीजेपी है वो अभी कुछ भी खुलकर कहने को तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ अभी मुंबई में हम बात करते हैं तो आज भी विपक्षी दलों की बैठक जो है चलती हुई नजर आ रही है और उसमें भी ये चर्चा जो है होती हुई नजर आएगी। लेकिन दूसरी तरफ जो गठबंधन यहाँ पर, इंडिया गठबंधन यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसका किस तरीके का रुख रहता है ये भी यहाँ पर समझना होगा। और दूसरी बात यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक क्या वाकई में सरकार यहाँ पर लाएगी, इस पर विचार यहाँ पर किया जाएगा, या क्या विकल्प यहाँ पर मोदी सरकार के सामने बचते हैं वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। देखिए विपक्षी पार्टियों की जहां तक हम संदर्भ में बात करते हैं तो विपक्षी पार्टियां एक तरीके से अभी जो अलग अलग बयान निकलकर सामने आए वो विरोध के सुरी जो है देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अभी ये भी चाहते हैं कि एक तरीके से रूपरेखा पता चलती हुई नजर आए तो उसमें कहीं ना कहीं जो है चीजें देखने को मिलती हुई नजर आए। लेकिन जैसे ही ये खबर आती है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो बिल है वो इस जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आ सकता है, तो कांग्रेस के
जो जनरल सेक्रेटरी है जो जयराम रमेश, उनका एक ट्वीट निकलकर सामने आता है कि पार्लियामेंट सेशन में जेपीसी की मांग जो है वो उठाते हुए जो है नजर आएंगे। यानी इस बार भी हंगामेदार सत्र जो है वो पार्लियामेंट का देखने को जो है मिलता हुआ नजर आएगा। कल भी हमने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरीके से अडानी मसले को लेकर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश जो है की थी। उसके साथ साथ अब ये कहा जा रहा है कि चूंकि विपक्षी दलों की ये बड़ी बैठक होती हुई नजर आ रही है, विपक्षी एकजुटता जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है, ऐसे में एनडीए और बीजेपी कहीं ना कहीं घबरा गई है और इस तरीके का कदम जो है वो आज जो है सीधे तौर पर उठाती हुई जो है नजर आ रही है। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि संवैधानिक जो परंपरा होती है उन पर प्रहार करने की कोशिश भी जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। और आज भी इस पूरी डिस्कशन जो है होती हुई नजर आएगी इस मसले को लेकर। इस मसले को क्या देश भर में ले जाने की कोशिश विपक्षी पार्टियां करती हुई नजर आएंगी, ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर बात करते हैं तो अभी सभी जो चीजें हैं वो इफ एंड बट के आधार पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन तमाम लोग इंतजार कर रहे हैं कि क्या किस तरीके से, अगर कमेटी का गठन वाकई जो है आपसे कुछ ही देर बाद नोटिफिकेशन आएगा तो निश्चित तौर पर जो है ये बड़ा फैसला जो है आने वाले मॉनसून माफ कीजिएगा आने वाला जो पार्लियामेंट सेशन है उसमें देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। और उसी आधार पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो अपनी रणनीति जो है बनाती हुई नजर आएगी। चलिए, अहम रोल यहां पर राज्य विधानसभाओं का भी रहने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया स्पर्श, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे इस खबर पर। वन नेशन वन इलेक्शन, ये परंपरा आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 तक चली थी। हालांकि बाद में 1968 और 1969 में कई विधानसभा समय से पहले भंग हो गई थी, जिस दौरान फिर ये परंपरा टूटी।